सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चरेट। अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चरेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है लेक्चरेट? जो भी कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं वो जब ग्रुप टास्क करते हैं तो थर्ड डे या फोर्थ डे उनका लेक्चरेट हो सकता है, जहां पर उनको एक एक्सटेम्परी टाइप की देनी पड़ती है। 2.5 से 3 मिनट बोलना पड़ेगा सबके आगे खड़ा होकर। तो आपकी स्पीच का जो टाइम डिफाइंड होता है वो 2.5 मिनट का होता है कि 2.5 मिनट्स आप बोलोगे। उसके बाद जो वहाँ पर एसेसर बैठा है, ग्रुप टास्क ऑफिसर बैठा है, वो एक बेल बजाएगा। जब वो बेल बजाएगा उसके बाद आपके पास फिर 30 सेकेंड्स होंगे। 30 सेकेंड्स में आप अपना टॉपिक ख़त्म करोगे, कंक्लूड करोगे, और कंक्लूड करने के बाद जैसे ही 3 मिनट हो जाएंगे वो डबल बेल बजाएगा। डबल बेल बजाने के बाद आपको नहीं बोलना है, उसका मतलब आपका टॉपिक ख़त्म हो जाना चाहिए और आप वापस आके अपनी सीट पर बैठ जाओगे। तो टाइम लिमिट का ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ़्लो में, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को ज़्यादा पता है, तो मैं 3 मिनट से ज़्यादा 3.5 मिनट तक बोलूँ, तो ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पर जो एसेसर बैठा है वह ये भी चेक कर रहा है कि आप अपना कंटेंट, अपनी मैनेजमेंट अपने टाइम के हिसाब से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और आप बस बोले जा रहे हो, भावुक हो गए हो, ज़्यादा दिल पे ले चुके हो टॉपिक को। वैसा मत करना। अगर 2.5 से 3 मिनट का टाइम है तो 2.5 से 3 मिनट के बीच में ही ख़त्म करना। ऐसा भी नहीं कि 2 मिनट में ही ख़त्म कर दिया, 1.5 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। इससे क्या पता चलेगा कि आपकी नॉलेज ही नहीं है, आप किसी टॉपिक पे बोल ही नहीं पा रहे हो। और अब क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप इस एरिया में फोकस करो। एसेसर आपका पीछे बैठा है। ये जो लोग आपके साथ आए हैं, चेस्ट नंबर 1 से लेके 10 तक जो लोग आपके साथ बैठे हैं, अलग अलग चेस्ट नंबर के, वो आपकी तरफ फेस करके बैठे हैं और इधर आके खड़े होकर आपको डिलीवर करना है। इधर देखकर इनकी तरफ देखोगे आप, और आप यहाँ पर सबकी तरफ देखोगे और आप अपना स्पीच दोगे। आप किसको अपनी स्पीच डायरेक्ट करोगे? जो ये लोग बैठे हैं इधर। आपको एसेसर की तरफ नहीं देखना, एसेसर की आंखों में देखकर नहीं बताना। एसेसर बस पीछे से बैठ के चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यह हो गया आपका सिनेरियो। जिस जगह पे आपको जाना है उस जगह पे कैसे आप काम करोगे। अब इधर क्या होता है, अगर 10 लोग आए हैं, 1 से 10 तक बंदा आया है, तो जो पहला बंदा होगा उसका नंबर सबसे पहले आएगा। वह पहला बंदा जाकर सबसे पहले एक टेबल में जो कार्ड्स रखे हैं वहाँ से कार्ड उठाएगा। उस कार्ड में 4 टॉपिक हैं, 1 2 3 4। चारों टॉपिक में से जो भी टॉपिक उसको सही लग रहा है वह उसके बारे में बाहर जाके सोचेगा कि मेरे को क्या उसके बारे में बोलना है। 2-2.5 मिनट की स्पीच में मैं क्या बोलूँगा वो तैयारी करेगा, और उसको 2.5 से 3 मिनट मिलेंगे। वह उन 2.5 से 3 मिनट में उसको प्रिपेयर करके आकर यहाँ पर डिलीवर करेगा। अब जब तक ये 2.5 से 3 मिनट तक यहाँ पर बाहर प्रिपरेशन कर रहा है कैंडिडेट जाकर, पहला बंदा जाकर ग्रुप का, तो जो बाकी के ये 9 कैंडिडेट अगर मान लो यहाँ पर हैं, तो इनसे एसेसर एक एक करके इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेगा। जो इंट्रोडक्शन इधर लिखा हुआ है, जो इसके पास 2.5 से 3 मिनट बच गए हैं, उस 2.5 से 3 मिनट में इन लोगों का एसेसर एक इंट्रोडक्शन लेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो उस इंट्रोडक्शन में एसेसर क्या क्या पूछेगा? एसेसर पूछेगा नाम, आप कहाँ से आए हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपकी एनी हॉबीज़, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, और आपके पापा किस बैकग्राउंड में है, या आपके कितने भाई हैं। ऐसा जनरल आपका एक इंट्रोडक्शन ले लेगा। वो पहले ही बता देगा कि जेंटलमैन प्लीज़ टेल मी अबाउट योर नेम, अबाउट योर एज, व्हाट आर यू डूइंग, एंड व्हाट इज़ योर हॉबी और पेरेंट्स प्रोफेशन, ऐसे बोल देगा। तो यहाँ पर जब भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो एक दो लाइन का अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना। अब जब तक ये बंदा बाहर 2.5 मिनट प्रिपेयर कर रहा है तब तक आप लोग का यहाँ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे ही 2.5 मिनट हो जाएंगे ये बंदा आके इधर स्पीच देगा। जैसे ये बंदा स्पीच दे रहा होगा, देने आ रहा होगा, अपना स्पीच देने आएगा, कार्ड पहले आने से पहले इसको क्या करना है, हाँ, आने से पहले इसको क्या करना है, इसने जो यहाँ से कार्ड उठाया है, जो यह टेबल में से कार्ड उठाएगा जिसमें से इसने दो टॉपिक्स चूज़ करे हैं,
उसमें से ये या तो ये कार्ड एसेसर अगर बोलेगा कि मेरे को लाके दे देना तो एसेसर के पास पहले कार्ड दे देगा और फिर आके अपनी स्पीच देगा, या अगर ये कार्ड इधर रखने को इसको एसेसर ने बोला हुआ है कि जब आप आओ तो यहाँ पर कार्ड दूसरी जगह पे रख देना, तो ये वहाँ पर रख देगा कार्ड और फिर अपनी टॉपिक पे बोलने जाएगा। तो मीनवाइल जब तक ये अपने टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा होगा, जब बता रहा होगा अपने टॉपिक के बारे में, तो जब तक ये यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा होगा या आके जस्ट खड़ा ही हुआ होगा, तब तक दूसरा कैंडिडेट ऑटोमेटिकली उठेगा, ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ से कार्ड उठाएगा, नेक्स्ट कार्ड में क्या 4 टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंगली बाहर जाएगा, अपना 4 में से एक टॉपिक डिसाइड करेगा, उसके बारे में सोचेगा, आएगा इधर आके या तो कार्ड रखना होगा या एसेसर को देना होगा, जो उधर आपको डिसाइड होगा पता चलेगा। उसके बाद ये आकर दूसरा कैंडिडेट अपनी बातें करेगा। जब तक दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर अपनी बातें कर रहा है तब तक तीसरा कैंडिडेट यहाँ से उठेगा, फिर यहाँ से कार्ड उठाएगा, कार्ड उठा के वो बाहर जाएगा। 2.5 से 3 मिनट इसको यहाँ सोचने का टाइम मिलेगा। जब तक 2.5 से 3 मिनट दूसरा कैंडिडेट यहाँ बोल रहा है तब तक ये सोचेगा। जैसे ही 2-2.5 से 3 मिनट बाद इसका टाइम ओवर होके हो जाएगा और ये बैठने वाला होगा, ये कैंडिडेट अंदर आएगा। अंदर आके इसको कार्ड या तो यहाँ रखना होगा या एसेसर के पास देना होगा, जैसा उधर डिसाइड होगा वैसा होगा, और फिर आके ये बोलेगा। तो ये चेन चलती रहेगी और ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे ही तीसरा कैंडिडेट बोल रहा होगा तब तक चौथा कैंडिडेट उठेगा, फिर वो बाहर जाएगा, फिर चौथा कैंडिडेट के बाद 5वां, और ऐसे ही लास्ट तक होता जाएगा। जैसे ही 10वें कैंडिडेट का नंबर आएगा, 10वां कैंडिडेट अपना काम करके बोलेगा और उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो आपको टॉपिक के बारे में सोचना है कि आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। मान लो आपका इंडो पाक प्रॉब्लम है या इंडो चाइना रिलेशन है या कोविड-19 है, कोई भी टॉपिक है, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि उसका मैं इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा। इंट्रोडक्शन, फिर मैं उसमें क्या क्या बातें करूंगा, व्हाट टू टॉक अबाउट, क्या क्या आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना है, मैं उसको कंक्लूड कैसे करूंगा। और कभी भी कंक्लूजन देते टाइम आपको जजमेंटल नहीं होना, बायस नहीं होना कि ये सही है वो गलत है, ये ऐसा होना चाहिए। अपने विचार नहीं देने, आपको बस एक अच्छा फेयर कंक्लूजन देना है। अपने विचार देने भी हैं तो एक फेयर अमाउंट ऑफ डायरेक्शन में देने हैं, कोई एडवर्स रिमार्क्स कमेंट्स नहीं करने हैं। तो जब भी आप डिस्कशन करोगे, जब ये आप डिलीवर कर रहे होगे अपना लेक्चरेट, तो सीधा खड़ा होना, हाथ दोनों पीछे विश्राम पोजीशन में आप रह सकते हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए। नॉलेज आप जैसे, अब आपकी जैसी नॉलेज होगी वैसे ही दिखेगा, और जितनी आपने प्रिपरेशन कर रही होगी वो होगा। क्योंकि आप सबके सामने जाके लेक्चर डिलीवर करने वाले हो, 2-3 मिनट की एक्सटेम्परी देने वाले हो, तो आपका ड्रेस अच्छे से आयरन होना चाहिए, अच्छा ड्रेस होना चाहिए। अगर आपका पीटी ड्रेस में ग्रुप टास्क हो रहा है तो पीटी ड्रेस भी अच्छी प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर आपका फॉर्मल ड्रेस में हो रहा है तो वो भी अच्छी प्रिपेयर होनी चाहिए। तो आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा कैसे आप अपने आप को लेक्चरेट के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो से मैं यही बता रहा हूँ कि आपको लेक्चरेट जाने से पहले अपने आप को कैसे प्रिपरेशन करना है, यूनिफॉर्म बेसिस पे, कॉन्फिडेंस नॉलेज बेसिस पे, और कैसे पर्चियाँ उठानी है। जो पर्ची वहाँ पर है वो एक के ऊपर एक एसेसर ने रखी हुई है, और हर पर्ची में 4 पॉइंट्स हैं, जिन 4 पॉइंट्स पे आपको बात करनी है। तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप नीचे वाली पर्ची उठा लो या कोई और रैंडम पर्ची उठा लो। एसेसर आपको बता देगा कि पर्ची एक ऑर्डर में रखी हुई हैं, जो सबसे ऊपर पर्ची जिसके टर्न में आ रही है उसको वही उठानी है, वो नीचे से दूसरी पर्ची नहीं उठा सकता। 4 टॉपिक जो होंगे उसमें से पहला टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, दूसरा टॉपिक थोड़ा ईजी हो, तीसरा टॉपिक बिल्कुल लस्सी हो, बहुत ही ईजी हो, चौथा टॉपिक थोड़ा मॉडरेट हो, ऐसा हो सकता है। या 3 टॉपिक हैं तो वो भी ऐसे ही हो सकते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। तो आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से टॉपिक लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल डिफ़िकल्ट टॉपिक ले लो और 2.5 मिनट बोल भी ना पाओ, 1 मिनट में ही चुप हो जाओ, ये भी बेवकूफ़ी होगी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ईजी टॉपिक ले लो जिसमें कोई सोच नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, और आप बड़ बोलते जा रहे हो, 2.5-3 मिनट कर दिया, ऐसा नहीं है। एसेसर ये भी चेक करेगा कि जो प्रॉब्लम उसके सामने आई हैं, जो 4 टॉपिक आपके सामने रखे गए हैं, उसमें से आप किस लेवल की प्रॉब्लम को उठाते हो। अगर आप बिल्कुल सरल प्रॉब्लम उठा रहे हो तो मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है यह चेक कर लिया जाएगा। तो आपकी कैरेक्टर को वहाँ पर आपको दिखाने का सही एक तरीका है जब आप बाकी कैंडिडेट्स के सामने अपनी इमेज दिखाते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।